गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। तो हमने मैक्सिमा और मिनिमा के मैक्सिमम क्वेश्चंस खत्म किए थे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हैं जो कि मैं इस लेक्चर्स में आपको कंटिन्यू करके दूंगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सरफेस z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यानी इन्होंने इधर मिनिमा की बात की है, तो मिनिमा की बात की है, लेकिन हमें फंक्शंस एफ ऑफ एक्स वाई की यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं दी हैं, तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो सॉल्यूशंस इसका रहेगा कुछ इस तरह से, लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। ठीक है, लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, सो द distance between x, y, z and origin 0, 0, 0 b कितना रहेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होगा, डी स्क्वायर इन ब्रैकेट x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर। एक्चुअली ये d इज इक्वल टू अंडर रूट रहता था, तो यहाँ पर आएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यूज हमारे पास है एक्स वाई प्लस 1, और इसे ही मैं मान लो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ले लेता हूँ। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फंक्शंस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई तो हमें मिल गया। अब यहाँ से हम एफ एक्स, एफ वाई, एफ डबल एक्स, एफ डबल वाई, एफ एक्स वाई, आर एस टी की बात करके इसके पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मेरे पास जो यहाँ से इंप्लाइज होगा, मुझे मिलेगा एफ एक्स जो कि आएगा ट्वाइस एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर मुझे मिलेगा एफ वाई जो आएगा ट्वाइस वाई प्लस एक्स। फिर मुझे मिलेगा एफ डबल एक्स जो आएगा 2। यहाँ से मुझे मिलेगा एफ डबल वाई, वो भी आएगा 2। और फिर हम निकालेंगे एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई यानी ये आएगा 1। सभी वैल्यूज हमारे कैलकुलेट हो गई। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। तो पता है आपको प्रोसीजर, जब भी क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते हैं तो एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज 0 पुट करती हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज थर्ड, सो देयरफॉर इक्वेशन 2 एंड 3 एम्प्लाइज। चलो बताओ क्या आएगा, ट्वाइस एक्स प्लस वाई, या फिर हाँ ट्वाइस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड ट्वाइस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करो साइमल्टेनियसली। ट्वाइस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड ट्वाइस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। सो आपको x और y दोनों भी 0 मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी सॉल्विंग above equations we get x equal to 0 and y also 0। तो x और 0 और y 0 हमें मिल गया। अब यहाँ से चलो ठीक है, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल गए। अब क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल गए 0, तो इस पे हम आर एस टी की वैल्यूज चेक करेंगे, भाई मिनिमम आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेट आर इज इक्वल टू, सो आर इज इक्वल टू एफ डबल एक्स एट 0, 0। सो एफ डबल एक्स हमारे पास है 2, तो इसका आंसर 2 आएगा। फिर एस यानी एफ एक्स वाई एट क्रिटिकल पॉइंट्स, तो ये एफ एक्स वाई जो कि है 1, सो ये 1 आएगा। फिर आएगा टी, ये आएगा एफ डबल वाई एट पॉइंट 0, 0, ये भी आएगा 2। सो यहाँ पर आर जो है एफ एक्स 0, 0 इक्वल टू 2, ये ग्रेटर दैन 0 हमें मिल गया। अगर हम आर टी माइनस एस स्क्वायर की बात करें तो ये आएगा 2 इंटू 1 आर टी, 2 इंटू 2 माइनस एस स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी ये आएगा 3 ग्रेटर दैन 0। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हियर आर ग्रेटर दैन 0 एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। तो ये तो हमें पॉजिटिव चाहिए ही, नेगेटिव आता है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये तो हमने पढ़ा है, तो ये पॉजिटिव लगेगा ही। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हैज़ मिनिमा। ठीक है, ये जो है ये हमें पॉजिटिव मिला।
मतलब एफ ऑफ एक्स कोमा वाई क्या रहेगा, मिनिमा। सो देयरफॉर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। तो हम x और y दोनों को अगर 0 पुट करें तो यहाँ से हमें मिलेगा z स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, देयरफॉर z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू माइनस 1 वैल्यूज मिल गई है। सो देयरफॉर हम पॉइंट्स जो इन्होंने पूछा था, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सरफेस वेयर इट्स गिव्स मिनिमम एटलीस्ट डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस। सो हम क्या करेंगे, देयरफॉर फर्स्ट पॉइंट है 0 0, z कितना था 1, एंड सेकंड पॉइंट है 0 0 और -1 आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो, a rectangle box open at the top is to have a volume of 32 cubic centimeter. Find the dimension of box requiring least material for its construction. तो हमें डायमेंशन निकालने हैं बॉक्स के, लेकिन बॉक्स जो है टॉप साइड में ओपन है, तो यहाँ पर हमें बॉक्स की सरफेस एरिया की बात करनी पड़ेगी और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स यानी वॉल्यूम ऑफ जो रहता है ना क्यूब, उसका वॉल्यूम हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं लेता हूँ, मान लो सॉल्यूशंस हम इसका लेंगे, तो सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पर लेट x, y एंड z बी डायमेंशन ऑफ बॉक्स। ठीक है, इसमें सेंटीमीटर को लेते हैं, इसमें x, y एंड z सेंटीमीटर, बी डायमेंशन ऑफ बॉक्स। also f of x, y बी सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। सो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स एक्चुअली होता है ट्वाइस एक्स वाई, ट्वाइस वाई जेड एंड ट्वाइस जेड एक्स, ये एक्चुअली इसका होता है। लेकिन अगर ये बॉक्स पूरा का पूरा क्लोज है तो ये सरफेस एरिया रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो बॉक्स है वो बॉक्स ओपन है एट द टॉप, तो टॉप के लिए जब वो बॉक्स ओपन है तो जो उतनी जो लेंथ है, उतनी जो हम बोल सकते हैं, जैसे कि बॉक्स, जैसे कि अगर मान लो ये बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, ये बॉक्स है। अब ये बॉक्स की जो ये साइड है, ये साइड ओपन है, तो ये साइड ओपन है यानी इसका एरिया तो नहीं निकलेगा क्योंकि ओपन है। तो अगर इतना एरिया हम देखें तो ये तो रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स वाई। अगर इसकी लेंथ x और y हो तो x, एक एक्स वाई जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ से चले जाएगा, मतलब ये हम यहाँ पर एक्स वाई प्लस ट्वाइस वाई जेड प्लस ट्वाइस जेड एक्स लिखने वाले हैं। ठीक है, और मान लो ये दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आल्सो वॉल्यूम हमें दिया है, देखो वॉल्यूम दैट इज कैपिटल V इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और इसकी वैल्यूज हमें दी है 64 इक्वल टू एक्स वाई जेड। यहाँ से हम z की वैल्यूज़ निकालेंगे जो आएंगे 64/xy, और इक्वेशन नंबर 1 में इसको इम्प्लाइज करेंगे तो हमें मिलेगा f ऑफ x, y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ट्वाइस वाई। z की वैल्यूज़ हमारे पास है 64 डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस ट्वाइस z की वैल्यूज़ हमारे पास है 64/xy इंटू एक्स, यहाँ से y और यहाँ से x कैंसल होगा, मतलब हमें मिलेगा f ऑफ x, y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2 इंटू 64 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू 64 डिवाइडेड बाई वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बार चेक कर लो। ये जो है एक्चुअली ये नहीं, यहाँ पर मेरा गलत हो गया, ये जो है ये
एफ एक्स कॉमा वाई हमने निकाला। इसके बाद इन्होंने दिया है वॉल्यूम दैट इज कैपिटल V इज इक्वल टू 32 और ये रहता है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से z अगर हम निकालें तो आएगा 32 बाई एक्स वाई। तो ये जो वैल्यूज़ है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में इम्प्लाइज करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज जो हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ट्वाइस वाई 32 बाय एक्स वाई प्लस ट्वाइस एक्स 32 बाय एक्स वाई। तो इसका आंसर हमें मिलेगा एक्स वाई प्लस ये y और ये y कैंसल 64 बाई एक्स प्लस 64 बाई वाई, सपोज इक्वेशन नंबर 2। तो इसको हम अभी लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम एफ एक्स, एफ वाई, एफ डबल एक्स, एफ डबल वाई, एफ एक्स वाई ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर देंगे तो हमें मिलेगा देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये आएगा y प्लस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो दिस इज माइनस 64 बाई एक्स स्क्वायर। एफ वाई हमें मिलेगा यहाँ से x माइनस 64 बाई वाई स्क्वायर। फिर एफ डबल एक्स अगर हम यहाँ से निकालें तो ये तो आएगा 0 माइनस 64, ये आएगा डी बाई या फिर डेल बाई डेल एक्स ऑफ, ऐसा लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस 2 एक्स स्क्वायर है ना, उसको अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो एक्स टू दी पावर माइनस 2। तो यहाँ से एफ डबल एक्स मुझे मिलेगा, ये 2 सामने आ जाएगा यानी माइनस 64 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 3, यह आएगा 128 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, सिमिलरली एफ डबल वाई आएगा 128 डिवाइडेड बाई वाई क्यूब। अब हमें चाहिए एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई यहाँ से मिलेगा जो कि आएगा 1। ठीक है, तो हमने एफ एक्स, एफ वाई, एफ डबल एक्स, एफ डबल वाई इतनी वैल्यूज़ कैलकुलेट की है। अब हमें यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वी हैव टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। सो क्या पुट करते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स वाई माइनस 64 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 64 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 64 बाई एक्स स्क्वायर, ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 64, एम आई राइट। और सेम एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब ये दोनों को सॉल्व करना है और x की और y की वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे कर सकते हो आप इसको सॉल्व, क्या लगता है आपको? अगर मैं मान लो एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यूज, या फिर इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो जैसे कि ये आएगा x टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर, ये आएगा 64 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिलेगी x टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिलेगी 64 बाई एक्स इज इक्वल टू 64 स्क्वायर। तो ये और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, यानी x की वैल्यूज़ में यहाँ से 4 लिखता हूँ। ठीक है, x की वैल्यूज़ हमें कितनी मिलेगी 4, x की जो वैल्यूज़ है 4, अगर हम यहाँ पर पुट करें तो 4 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी y भी हमें कितना मिलेगा 4 मिलेगा, y भी कितना मिलेगा 4 मिलेगा। यानी यहाँ पर हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए हैं जो कि हमारे पास है 4 4। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद हमें RST को चेक करना पड़ता है, क्योंकि हमें मिनिमम सबसे पहले देखना पड़ेगा fx y जो फंक्शंस है ये मिनिमम है या नहीं है। तो उसके लिए हमें r और rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यूज़ तो लगेगी ही। तो यहाँ से मैं RST निकाल लेता हूँ, तो हमें मिलेगा तो यहाँ से मैं लिखता हूँ वी फाइंड, अलग पेन से लिखेंगे,
we find r comma s t, so r is equal to f double x at point 4 comma 4. ढूंढो f double x, 128 divided by x cube at point 4 comma 4, so that is equal to 128 by 4, तो ये आएगा 32 ग्रेटर दैन 0. फिर s हमारे पास है एफ एक्स वाई एट पॉइंट 4 comma 4, एफ एक्स वाई ढूंढो 1, तो देर इज नो चेंज. फिर r हो गया, s हो गया, t इज एफ डबल वाई एट पॉइंट 4 comma 4, दैट इज इक्वल टू वहाँ पर है 128 बाई वाई क्यूब एट पॉइंट 4 comma 4. So again this is equal to 32. So consider RT minus S square is equal to R, कितना निकाला हमने 32 into T, 32 minus S square that is 1 square, am I right? और ये है greater than 0. So therefore RT minus S square greater than 0 and R कितना है, R भी greater than 0 है. सो यहाँ पर हम मिनिमम की बात कर सकते हैं क्योंकि r हमारे पास ग्रेटर दैन 0. ये कितनी वैल्यूज आएगी ये मैं नहीं, आप निकाल सकते हो उसको. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ देयरफॉर f ऑफ x कॉमा वाई हैज़ मिनिमा एट 4 comma 4. करेक्ट है. उन्होंने बोला है एफ एक्स कॉमा वाई को मिनिमम शो करना था, तो हमने निकाला है एफ एक्स कॉमा वाई हैज़ मिनिमा एट पॉइंट 4 comma 4. x और y की वैल्यूज़ है हमारे पास. अभी हमें z निकालना है, तो z निकालने के लिए हम v का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि हाँ, जैसे कि हियर अगर मानो आप, तो x4 है हमारे पास, y भी 4 है, तो अगर मुझे x y z की वैल्यूज़ 32 दी है, तो यहाँ पर 4 into 4 into z इज इक्वल टू 32 एंड z इज इक्वल टू मुझे यहाँ पर 2 मिलेगा. तो इन्होंने बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ बॉक्स. तो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिखता हूँ देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ बॉक्स x comma y comma z is equal to 4 comma 4 comma 2 so that function has minimum values. ये डायमेंशंस हमें लगेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन. तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस था और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये मैक्सिमा मिनिमा का वन ऑफ द मोस्ट एप्लीकेशंस आप बोल सकते हो. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल ये इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस. इसके बाद एक और क्वेश्चंस बचा है जो कि थ्योरम है, फिर हम मैक्सिमा और मिनिमा को एंड कर देंगे. तो वो थ्योरम हम कंटिन्यू करने वाले हैं. हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा अभी मैक्सिमा और मिनिमा का. सो फंक्शंस एफ एक्स कॉमा वाई बी डिफाइंड इन ओपन रीजन डी एंड इट हैज़ ए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट. इफ द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट एंड एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, देन एफ एक्स एंड एफ वाई इज इक्वल टू 0 एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट. तो इन्होंने बोला है अगर फंक्शंस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमा हो और फंक्शंस का डेरिवेटिव एफ एक्स और एफ वाई अगर एग्जिस्ट हो एट पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, तो एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ एट पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ये 0 आएगी, यानी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा. तो उसके लिए जो डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था फॉर 2 वेरिएबल, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा. लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की डेफिनेशंस अप्लाई करूँगा. तो सबसे पहले मैंने लिया सपोज एफ हैज़ लोकल मैक्सिमा एट पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट. तो लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर की. सो देन देयर इज एन डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इन विच एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. हालांकि ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है, इसके पहले के जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे उसमें मैंने बताया है आपको. सो इफ वी फिक्स्ड वाई इक्वल वाई एट वाई नॉट, यानी वाई मैंने क्या किया, फिक्स किया वाई को कौन से पॉइंट पर, वाई नॉट ये पॉइंट पर. तो वी हैव एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई नॉट. यहाँ पर वाई था तो यहाँ पर वाई नॉट आया. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट. तो दैट इज एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू. अब यहाँ पर मैंने एक्स जो पॉइंट्स है इसमें थोड़ी इंक्रीमेंट ले ली.
इंक्रीमेंट्स थोड़ा सा सम डिस्टेंस डेल्टा वेर डेल्टा एक्स इज लेस दैन डेल्टा, या फिर मॉड ऑफ बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स कॉमा एक्स नॉट। तो यहाँ से मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड, यहाँ से देखो, तो यहाँ से हमें इम्प्लाइज आएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई नॉट, ये वो साइड गया तो आएगा माइनस एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की तो एडजस्टमेंट है, एक बार चेक करो इसको, एफ ये वो साइड गया तो माइनस होगा, और यानी ये 0 जो है 0 ग्रेटर देन, उसको मैंने सही लिखा और डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, तो ये स्टेप सही है। अब ये हो गई एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू। वैसे ही मैं अगर एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स निकालूँ तो ये कुछ ऐसे आएगा और ये इक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। अब अगर मैं इसको लिमिट लगा लूँ, ये लिमिट, इसको और इसको अगर मैं लिमिट लगा लूँ डेल्टा एक्स टेंस टू 0 यानी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो ये जो है ये तो एफ एक्स की वैल्यूज हो जाएगी। और कौन से पॉइंट पर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट को, तो इसको हम एफ एक्स ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट लेस देन इक्वल टू 0 एंड इसको हम एफ एक्स ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा, इससे हम लिख सकते हैं एफ एक्स ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम यही थ्योरम वाई के लिए भी शो कर सकते हैं, सिर्फ हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स था, हमें वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई लेना पड़ेगा, थोड़ी थ्योरी चेंज करनी पड़ेगी। फिर मैंने यहाँ पर लोकल मैक्सिमा लिया है, आप लोकल मिनिमा भी लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चंस आता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, या फिर जो जितनी स्टेटमेंट आपको पूछी है उस हिसाब से आप इसका सॉल्यूशंस दे सकते हो। इजी क्वेश्चंस था, इसके आगे का प्रूफ भी आप यहाँ तक किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली आप लिख सकते हो वर्ड, लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन 5 या 6 मार्क के लिए आता है तो फिर सेम चीज़ यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमा वैल्यू फॉर वाई नॉट, सॉरी फॉर यहाँ पर हमने एफ हैज़ लोकल मैक्सिमा लिया था ना, अभी आप एफ हैज़ लोकल मिनिमा लेंगे, और ये मैंने एफ एक्स के लिए शो किया, आप एफ वाई के लिए फॉर मैक्सिमा, देन एफ एक्स के लिए मिनिमा और एफ एक्स के लिए एफ वाई के लिए मिनिमा, इतनी 4 वैल्यूज़ आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इसके क्वेश्चंस कंप्लीट किए, मैक्सिमा और मिनिमा के फंक्शंस की जो वैल्यूज़ है कैसे मैक्सिमम मिनिमम होती है उसके क्वेश्चंस कंप्लीट किए। नेक्स्ट जो लेक्चर्स हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर मेथड, वो मेरी रही है, तो वो मेथड होने के बाद ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग हमें 3 से 4 लेक्चर्स और लगेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।